प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव की चेतावनी के मामले में दिव्यांग संगठन के पदाधिकारियों को घर पर ही पुलिस ने किया नजरबंद। दिव्यांग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम ने एसडीएम और कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। प्रबंधक रामविजय के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुष दिव्यांगों ने धरना पर बैठे आधे घंटे बाद सभागार में हुई अधिकारियों के साथ बातचीत। खबर गाजीपुर के जखनिया तहसील से है, जहां सर्व समाज विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम और जनकल्याण विकलांग सेवा समिति के प्रबंधक रामविजय चौहान तथा राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के प्रदेश महासचिव चंकी पांडे सहित सैकड़ों महिला पुरुष दिव्यांगों द्वारा जखनिया तहसील गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना बैठ गए। तत्काल उप जिलाधिकारी कमलेश सिंह, सीओ बलराम सहित भुटकुंडा, शादियाबाद, बहरियाबाद के थाना अध्यक्षों ने दिव्यांगों को काफी मशक्कत के बाद आधे घंटे बाद समझा बुझाकर जखनिया तहसील सभागार में दिव्यांगों और अधिकारियों के बीच में बैठक हुई, जिसमें प्रबंधक रामविजय चौहान ने कहा कि दिव्यांगों को महत्वाकांक्षी योजनाओं से लेकर भूमिहीनों को अब तक भूमि नसीब नहीं हुआ। कई बार से अधिकारियों को बार आवेदन दिया गया, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन ही सिर्फ मिला। आज तक दिव्यांगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जब तक दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, तब तक आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। सर्व समाज विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप जिलाधिकारी और कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी किसी भी फरियादी का सुनवाई नहीं करते हैं, एकदम भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी भ्रष्टाचार के चलते घटारों में किसान की पूर्व में हत्या हो गई। सुल्तानीपुर में अधिवक्ता की पत्नी की जान चली गई। कई मामलों में निष्पक्ष कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि जखनिया के अधिकारी लगातार दिव्यांगों को उत्पीड़न करने पर तुले हुए हैं और इस लोकतंत्र में अपने समस्याओं को अपने ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलने से बार रोक रहे हैं। उप जिलाधिकारी कमलेश सिंह से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम की आरोप निराधार है। आवेदन पर हमेशा कार्य होता है, कहीं कोई घटना होता तो इसका जिम्मेदार विभाग नहीं है। दिव्यांगों ने अपनी सूची पूर्व में सौंपी थी, वह सूची खंड विकास अधिकारी और सचिव को सौंप गई थी, जिसमें कुछ दिव्यांगों को लाभ भी मिला है। आज दिव्यांगों के साथ बैठक में भी उनकी समस्या के निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर दिव्यांगों में अजय विक्रम, अरविंद चौहान, सचिन चौहान, उमाशंकर चौहान, सेवक चौहान, उर्मिला, बडेलाल, शीला, धनमनिया चौहान, इंदु देवी, ईशा देवी, रामवती देवी, कलावती चौहान, धर्म देवी सहित 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जखनिया से सुरेश चंद्र पांडेय की रिपोर्ट। भाई कमलेश राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज विकास मंच विकलांग संगठन। अभी आपके दिव्यांग संगठन के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो आवेदन दिया था और कई जगह लोगों को आप द्वारा बताया जा रहा है कि दिव्यांगों को नज़रबंद भी किया गया घर पे और यहाँ धरना प्रदर्शन भी तहसील पे किया गया, क्या था पूरा मामला? ऐसा है कि जखनिया के एसडीएम महोदय से हम जो आज ही जा चुके हैं, हाथ जोड़ करके मैंने निवेदन किया कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जो सॉल्व होने लायक है उसको तत्काल आप जो है ख़त्म करा दें। लेकिन एसडीएम महोदय जो है जहाँ से पैसा मिलता है ऐसा कर, यह मेरे देखने की बात है। और जो इनके जो चलते कई जो हत्याएँ जैसे घटारों की हो गई और ये कि अधिवक्ता की अभी पत्नी जो मर गई, हम बैठे थे उसके सामने, लेकिन हमारे सामने वो दिखा रहा है कि साहब देखिए लोग मार रहे हैं। लेकिन एसडीएम महोदय ने विपक्षियों से पैसा ले करके इन्होंने कहा कि नहीं तुम नाटक कर रहे हो। कुछ देर के बाद यह संदेश आया कि वो लड़की भागी जो अपने घर के अंदर और तार से कहीं लिपट करके वो जो मर गई। आज जो हम लोगों का कार्यक्रम था कि जो भी जखनिया के एसडीएम महोदय भ्रष्टाचारी हैं, इनसे जो कोई बात कहने पर सच्चाई नहीं है, पैसे के बल पर कुछ भी ओके कर देते हैं। आज हम लोग कार्यक्रम था कि 7 तारीख को हम लोग जाएंगे दिल्ली और 8 तारीख को पहुंचेंगे। 9 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास पर हो, कार्यालय पर हो, कहीं भी घेराव किया जाता जो है ये राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के तत्वाधान में हम लोग जा रहे थे। लेकिन एसडीएम साहब ने एक भी बातें हम लोगों ने नहीं सुना। 3 दिन से ऐसे जो लगा के रखा था हमारे घर पे पुलिस कि शायद पुलिस जो है मुझे कहीं भी साग सब्जी लेने के लिए भी मना कर देती थी। बुढ़कुड़ा कोतवाल ने जो है हम लोगों के साथ में हमेशा एक सौतेला व्यवहार करती हैं, विकलांगों का सम्मान नहीं करती, हमारा सम्मान नहीं करती। मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बुढ़कुड़ा कोतवाल के द्वारा जो है कहीं जो धमकियाँ कभी जो दी जाती हैं, मैं इन बात को लेकर के आज प्रबंधक जी बैठे, सारी बात हो रही है
अगर इनकी बात नहीं होती, आज एसडीएम साहब को अगर डीएम साहब इनकी जांच करके आए कि अगर इनको सस्पेंड नहीं करते हैं, नहीं हटाते हैं, तो हम लोग यहीं से तत्काल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शरण में गोरखपुर जाएंगे। इसीलिए जो तहसील को धरना दिए थे आप? जी, मुझे जो यह आश्वासन मिला था सीओ सिटी साहब की तरफ से कि आप आइए, डीएम साहब आपसे बात करना चाह रही हैं। 3 बजे का समय था, लेकिन सादियाबाद बहरियाबाद के पुलिस ने जो है गुमराह करके प्रबंधक जी को, हम आपको जो जिले पर ले चले, और बीच में से घुमा करके लैक्मी गाड़ी यहाँ तहसील पर इन्होंने खड़ा कर दिया। फिर मेरे को खबर गई, कोतवाल ने कहा कि जो पुलिस आपके यहाँ उसको लेकर के आप आ जाइए जखनिया। हमारा डीएम साहब से 2-3 ऐसे मुद्दे थे जो कि एसडीएम के द्वारा पैसे लेकर के एक अमेदा का मामला है, उसमें हम गए थे कि वह विपक्षी इतना पैसे वाला है कि पैसा दे करके और अपने जो पक्ष का संगठन का सदस्य उसको मार करके थाने में बंद किया गया था, और पैसा लोगों से बैठा करके पैसे के बल पर रात दिन में वो मकान जुड़वा लिया। अभी जो आपने पूर्व में लिस्ट दिया था दिव्यांगों का, लाभार्थियों का, क्या था मामला उसमें? क्या किस चीज़ का था? आवास का था? हाँ, आवास का था। आवास, शौचालय, पशु शेड, अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड, तो अंत्योदय कार्ड दिव्यांगों को मिला नहीं। उसमें से कितने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं? ये आज हमको करीब 2016 से लड़ रहे हैं। अब तक किसी को नहीं मिला? ना, मतलब कुछ जैसे थे बीच में, प्रवीण गुप्ता जी थे, वो उसमें कुछ काम किए हैं जो निहायत था गरीब। जो अभी आपका बैठक चल रहा है, एसडीएम उपस्थित है, सीओ उपस्थित है, सारे थानाध्यक्ष हैं, तो इसमें क्या नतीजा निकला है? नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। बातें पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला है। न तो उम्मीद है कि इनके द्वारा निकलेगा, और एसडीएम नहीं, आपका नतीजा सही नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे फिर? तो फिर यहीं से हम जो है गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के शरण में हम जो जाएंगे, और हम बैठ करके हम उनसे अपने हाथ जोड़ करके, हमारे भगवान स्वरूप हैं, मैं उनके चरणों में मैं अपना रखूँगा। कुछ ऐसे विकलांग आप देखेंगे कि जिनके घर पर आज भी खुले आसमान में रहने के लिए मड़ई में मजबूर है, लेकिन ऐसे लोगों का आवाज़ जो है जखनिया के एसडीएम साहब बहुत जो है एक तरह से कहा जाता है तो भ्रष्टाचारी के रूप में मेरी बात नहीं मानते। मैं उनको हाथ जोड़ करके मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि साहब जो होने लायक है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसको आप सुलझा दें। कितने दिव्यांग थे आपके साथ, महिला पुरुष मिलाकर? आज यहाँ पर आजमगढ़ की जनता पूरी चली गई है। 7 टेम्पू और 2 पिकअप आए थे। जब यहाँ आने वाली बात थी, डीएम साहब के यहाँ थे, हुआ 5 आदमी से ही मुलाकात होनी है, तो एसपी सिटी ने कहा कि 2-4 लोग केवल आइएगा और सबको मत आइए। तो यहाँ पता चला कि घुमा करके जब प्रबंधक जी को यहाँ जखनिया में ले लिए, तब पता चला कि नहीं, प्रबंधक जी को जखनिया में एसडीएम साहब के उसमें ले लिया गया है, कटघरे में। तब वहाँ से सभी वहाँ जो भी विकलांग थे आजमगढ़ वाले चले गए थे, और जो गाजीपुर के जो विकलांग उसमें कुछ थे बचे थे, सभी लोग तभी सैकड़ों की संख्या में थे। धन्यवाद।